हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्टर होराशियो पेटर के बारे में। इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। वॉल्टर होराशियो पीटर, इनका बर्थ हुआ था 4 अगस्त 1839 और डेथ हुई थी 30 July 1894, was an English essayist, literary and art critic and fiction writer, regarded as one of the great stylists. तो ये एक इंग्लिश एसिस्ट हैं, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक हैं, फिक्शन राइटर हैं और ये ग्रेट स्टाइलिस्ट माने जाते हैं। His works on Renaissance subject were popular but a controversial. इन्होंने रिनाइसेंस पे वर्क लिखा है, रिनाइसेंस सब्जेक्ट पे वर्क लिखा है जो बहुत पॉपुलर है, एज वेल एज ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क भी है। रिफ्लेक्टिंग हिज लॉस्ट बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी, जो ये वर्क इन्होंने लिखा है रिनाइसेंस सब्जेक्ट पे, तो ये रिफ्लेक्ट करता है इसकी लॉस्ट बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी, कि उसने अपना जो बिलीव था, विश्वास है क्रिश्चियनिटी में, कैसे लॉस्ट कर दिया है, वो दिखाया है इस वर्क में। अर्ली लाइफ देखते हैं। बॉर्न इन स्टेफने इन लंदन ईस्ट एंड, ये इनका बर्थ हुआ था लंदन के ईस्ट एंड में। वॉल्टर पीटर वॉज द सेकेंड सन ऑफ अ रिचार्ड ग्लोड पेटर, यानी कि इनके फादर का नेम था रिचार्ड ग्लोड पेटर, यानी कि ये सेकंड, यानी कि इनसे बड़ा भी कोई बच्चा था, इसका सिबलिंग था। अ फिजिशियन हु हैड मूव्ड टू लंदन इन अर्ली 19th century टू प्रैक्टिस मेडिसिन अमंग द पुअर। तो इनके फादर एक फिजिशियन थे जो लंदन चले गए थे 19th सेंचुरी में अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए पुअर्स पे। ओके, डॉक्टर पीटर डाइड, यानी कि इनके फादर डाइड वाइल वॉल्टर वाज एन इन्फेंट, जब ये बहुत छोटे थे, इनके बचपन में इनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड फैमिली मूव टू एनफील्ड, देन इनकी जो फैमिली है वो एनफील्ड में चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है, लंदन में ये एक प्लेस। Walter attended Enfield Grammar School and was individually tutored by the headmaster. तो ये इन्होंने स्कूल अटेंड किया एनफील्ड ग्रामर स्कूल, और वहाँ के जो हेडमास्टर थे वो इनको इंडिविजुअली ट्यूटर थे, ट्यूशन देते थे इनको। Then in 1853 he was sent to the King's School. Then 1853 में इनको किंग्स स्कूल में जो कैंटरबरी में वहाँ पे भेजा गया, where the beauty of the cathedral made an impression that would remain with him all his life. वहाँ किंग्स स्कूल जो कैंटरबरी में है, उसकी जो ब्यूटी है कैथेड्रल की, उसका इम्प्रेशन हमें इनकी लास्ट लाइफ तक देखने को मिलता है। He was 14 when his mother Maria Peter died. तो देखा है ना हमने, इनके फादर भी जब ये इन्फेंट यानी कि बिल्कुल बचपन में थे, इनके फादर की डेथ हो जाती है, और जब इनकी एज 14 ईयर की होती है तब इनके मदर मारिया की भी डेथ हो जाती है 1854 में। एज अ स्कूल बॉय पीटर रेड जॉन रस्किन्स मॉडर्न पेंटर, तो जब ये स्कूल बॉय यानी कि स्कूल में पढ़ते थे, ये जॉन रस्किन जो एक मॉडर्न पेंटर थे उसके बारे में रीड करते थे, विच हेल्प इंस्पायर हिज लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन टू द स्टडी ऑफ आर्ट एंड गेव हिम अ टेस्ट फॉर अ वेल क्राफ्ट प्रोज। तो उनको ही रीड करने उनका ही इफ़ेक्ट पड़ा, उन्होंने ही उनकी राइटिंग ने, उनके वर्क्स ने ही इनको इंस्पायर किया स्टडी ऑफ आर्ट में और इनको वेल क्राफ्ट प्रोज लिखने में। ओके, ही गेन्ड अ स्कूल एग्जीबिशन विद विच ही प्रोसीडेड इन 1858 टू क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। देन वो 1858 में वो क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में भी एजुकेशन गेन करने के लिए गए। नेक्स्ट, इन लिटरेचर में देखते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। वाइल्ड्स लॉर्ड हेनरी वॉटन
In The Picture of Dorian Gray, 1890, incessantly and willfully miscues Peter's Dionysus and Marius. ये इनका वर्क है द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे जो 1819 में आया. देन पीटर्स द रिनाइसा इज अप्रेज्ड एज अ वंडरफुल न्यू वॉल्यूम. जो इनका वर्क था द रिनाइसा वो बहुत ही प्रेज्ड हुआ, उनकी बहुत ही प्रशंसा की गई. एज अ उनको बोला, इस वर्क को बोला गया वंडरफुल न्यू वॉल्यूम. इन एडिथ वॉल्टर्स 1920s novel द एज ऑफ द इनोसेंस सेट इन 1870s. Next, Peter is referred to in William Somerset Maugham's of Human Bondage at the end of chapter 41. तो ये इसमें रेफरेंस भी दी गई है विलियम सॉमरसेट मॉगम के वर्क ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज में चैप्टर 41 में इनकी. इन सिंक्लेयर लेविस Arrowsmith chapter 1, Professor Gottlieb tells his medical student in his accented English before the next lab hour, I shall be glad if you will read Peters Marius the Epicurean to derive from in the calmness which is the secret of the laboratory skill. तो इनके जो वर्क है मैरियस द एपिक्यूरियन, ये भी एक प्रोफेसर ने मेडिकल स्टूडेंट को रेफ़र किया था रीड करने के लिए बहुत ही इस वर्क से, क्योंकि वो उनका मानना था इससे वो जो सीक्रेट ऑफ लेबोरेटरी स्किल है वो सीखेंगे. देन लाइन्स फ्रॉम द कंक्लूजन to Peter Dionysus are quoted among the sixth four forms in a Julian Mitchell's 1982 play Another Country. तो ये भी इनका बहुत अच्छा वर्क है. कंक्लूजन, Peter along with several of his colleagues appear as a minor character in a Tom Stoppard's play The Invention of Love. तो इन्वेंशन ऑफ लव जो टॉम स्टॉपार्ड का जो प्ले है उसमें भी एक ये माइनर करेक्टर में भी ये अपीयर होते हैं. पीटर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ पोइम बाय अ बिली कॉलिंस नेम द ग्रेट वॉल्टर पीटर. तो एक पोइम है जो बिली कॉलिंस ने लिखी है द ग्रेट वॉल्टर पीटर. ये भी बहुत अच्छी पोइम है जो बिली कॉलिंस ने लिखी थी और सब्जेक्ट था पीटर ही सब्जेक्ट लिया गया था पीटर सॉरी. ओके, citation from Peter's The Renaissance are sprinkled throughout the Frederick Teuton's novel The Adventure of a Mao on the Long March. ये भी इसमें जो नॉवल है The Adventure of a Mao on the, इसमें भी इसके स्प्रिंकल्ड किया गया है इस वर्क में जो इसका रिनाइसेंस वर्क है पीटर का वो. ओके, टू कंक्लूड, अब कंक्लूड कर लेते हैं क्या क्या था मेन वर्क्स जो हमने देखा है इनके बारे में. Peter is a fastidious scholar who represents the typical antithesis of Arnold. Arnold, a moralist, believe in art for life's sake. तो जो आनंद मानते थे वो बोलते थे आर्ट फॉर लाइफ सेक, जो आर्ट है वो लाइफ की सेक है, वाइल पीटर इन आर्ट फॉर आर्ट सेक. मगर जो पीटर है, पीटर का ये जो फ्रेज है इनके साथ रिलेटेड है आर्ट फॉर आर्ट सेक. मगर जो आर्नल्ड एक मॉरलिस्ट थे वो उनका बिलीव था आर्ट फॉर लाइफ सेक. So T.S. Eliot says about the Peter that he is a moralist like a Ruskin and a Carlyle. तो उनको ये बोलते थे ये भी एक मॉरलिस्ट हैं जो रस्किन और कार्लियल के जैसे. His critical work Appreciation 1889 is a collection of impressionistic essays on writers such as the Romantics as a Wordsworth, Coleridge, Lamb, Browne, etc. The book opens with an essay on style and ends with a postscript, classicism and romanticism. He began the book by pointing out that there is no essential difference between a poetry and prose. तो इसकी बुक है क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म.
इनमें भी हमें देखने को मिलता है, इस बुक में वो शुरुआत करते हैं, वो इतना ज़्यादा एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता, वो बोलते हैं पोइट्री और प्रोज में द रियल डिफरेंस इज बिटवीन इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड लिटरेचर ऑफ फैक्ट्स। मगर इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इमेजिनेटिव लिटरेचर और अदर वन इज लिटरेचर ऑफ फैक्ट। एक तो इमेजिनेशन पे बेस्ड है और दूसरी फैक्ट पे बेस्ड होता है लिटरेचर। ओके, he defines romanticism as a addition of a strangeness to beauty। तो इन ये रोमांटिसिज्म को डिफाइन करते हैं एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। तो ये ब्यूटी की स्ट्रेंजनेस के एडिशन को ही हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। सो आई होप यू like this video and understand about our today's writer. Okay, thank you and have a nice day.